बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं सिराते मुस्तकीम सऊदी न्यूज चैनल। आज 3 दिसंबर 2025 और इस्लामिक कैलेंडर के लिहाज से जमादी उस्सानी की 12 तारीख है। आज की अहम खबरों में सऊदी अरब, खलीजी ममालिक, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश की ताज़ा अपडेट्स, पाक भारत बॉर्डर, सऊदी अरब के नए कवानीन, फ्लाइट ऑपरेशन और दीगर अहम इशूज पर तफसीलात शेयर की जाएंगी। प्लीज न्यूज को पूरा देखिएगा, लाइक कीजिएगा और दूसरों से शेयर भी कीजिएगा। भारत में ऑपरेशन सिंदूर की गूंज में इजाफा होने लगा है। राजनाथ सिंह का बड़ा बयान दुनिया भर के मीडिया पर जेर बहस है। तफसीलात के मुताबिक भारत के वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने सरहदी कशीदगी के तनाजुर में इंतहाई सख्त लहजे ने भारतीय शहरियों को खबरदार किया है कि मुल्क को हर मुमकिना सूरत हाल, खास तौर पर ऑपरेशन सिंदूर जैसे किसी नए ऑपरेशन के लिए भी तैयार रहना चाहिए। राजनाथ सिंह का कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर भारत के लिए सिविल मिलिट्री फ्यूजन की बेहतरीन मिसाल बन गया। ऑपरेशन सिंदूर हमारे लिए एक मौसर मिसाल बन गया है जिसमें सिविल इदारों और फौज ने मिलकर मुबैना दहशतगर्द ठिकानों को निशाना बनाया। भारतीय हुक्काम के मुताबिक ये ऑपरेशन 4 रोज में मुकम्मल हुआ और इस दौरान अहम अस्करी इंफ्रास्ट्रक्चर को नाकारा बनाया गया। राजनाथ सिंह ने तशवीशनाक अंदाज में कहा है कि एलओसी पर माहौल अब भी कशीदा है। हमारे हमसाया मुल्क के रवैये ने सूरत हाल को मामूल पर आने नहीं दिया। राजनाथ सिंह ने सरकारी मुलाजमीन से भी मुतालबा किया कि वो फौज की तरह चौकस रहें। उन्होंने भारत के दिफाई निजाम में तेजी से बढ़ती खुद कफालत का हवाला दिया और जदीद इंडिजिनस सिस्टम्स जैसे आकाश और ब्रह्मोस को अहम करार दिया। आलमी मीडिया का कहना है कि दिसंबर के शुरू होते ही भारतीय मीडिया और तज्जियाकारों में ऑपरेशन सिंदूर दर के मुमकिना ऑपरेशन की सरगोशियां तेज होने लगी हैं। राजनाथ सिंह ने वाज़ेह पैगाम जारी करते हुए कहा है कि भारत तैयार है। भारतीय वजीर दिफा के बयान पर पाक फजाइया का धमाकेदार जवाब और एयर चीफ मार्शल जहीर बाबर के तारीखी रिमार्क्स आलमी सतह पर ट्रेंड कर रहे हैं। भारतीय वजीर दिफा राजनाथ के सिंध और ऑपरेशन सिंदूर 2 के हालिया इश्तियाल अंगेज बयान के बाद पाकिस्तान एयरफोर्स के सरबराह एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्दू का जबरदस्त और दो टोक रद्द अमल सामने आ गया है और ये बयान चंद ही घंटों में सोशल मीडिया पर आलमी ट्रेंड बन गया है। एयर चीफ मार्शल ने कहा है कि दुनिया ने मारिका हक जैसे ऑपरेशन में फजाई ताकत का ऐसा इस्तेमाल पहले कभी नहीं देखा था। मारिका हक में कामयाबी पाकिस्तान एयरफोर्स की बेमिसाल कारकर्दगी का सबूत है। उन्होंने तफसीलात देते हुए कहा कि 6 और 7 मई की रात जब दुश्मन ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी को ललकारा तो पाक फिजाइया ने लम्हों में भरपूर जवाब देते हुए राफेल समेत दुश्मन के जदीद तरीन तैयारे मार गिराए और चंद लम्हों में दुश्मन का गुरूर मट्टी में मिला दिया। पाक फिजाइया ने सबसे पहले उन जंगी जहाजों को टारगेट किया जो दुश्मन का गुरूर थे और फिर 10 मई को दुश्मन के डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाकर उसे मुकम्मल नाकारा बना दिया। एयर चीफ ने दो टोक अंदाज में कहा कि राफेल की असल औकात दुनिया ने देख चुकी है। हमारी मॉनिटरिंग, हमारा रिस्पॉन्स और हमारे ऑपरेशन लम्हों में मुअस्सर साबित हुए और इन चंद लम्हों में तारीख बदली, दुनिया की सोच का जाविया बदला और दुनिया की सिफारती तरजीहात बदली। भारतीय ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान की साख, सलामती और दुनिया में पोजीशन मजबूत की, जबकि दुश्मन अपने ही बिछाए हुए जाल में फंस गया। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन बनियान मरसूस में पाकिस्तान ने कंप्यूटराइज्ड वॉरफेयर, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और जदीद मिलिट्री टेक्नोलॉजी में वाज़ेह बरतरी साबित की, जिसे दुश्मन समेत पूरी दुनिया ने तस्लीम किया। इस वक्त दुनिया मारकाए हक पर स्टडी कर रही है और हमारी कामयाबी के लाहे अमल उसके आगाज से एहतमाम तक हर जाविये से मिलने वाले सबक को मिलिट्री कोर्सेज में शामिल कर रही है, क्योंकि पाकिस्तान ने जदीद जंग का नया मयार कायम किया है। एयर चीफ जहीर बाबर का मजीद कहना है, बैनुल अक़वामी दिफाई इदारे पाक फजाइया की हिकमत अमली को बतौर केस स्टडी इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तान की फजाई कुव्वत ने साबित किया कि हम प्रोफेशनल फोर्स हैं और अगर चाहें तो अल्लाह की मदद से दुश्मन को कहीं ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं, मगर हमारा हर कदम कैलकुलेटेड, मुअस्सर और अमन के लिए होता है। जंग कशीदगी या पड़ोसी के साथ महाज नहीं। मार्काए हक में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने फैसलाकुन क़यादत फराहम की। एयर चीफ ने वाज़ेह किया
कि अफवाज पाकिस्तान कौम के एतमाद पर पूरा उतरती रहेगी। हम अमन चाहते हैं, लेकिन अगर किसी ने इसे कमजोरी समझा तो उसे भरपूर कीमत चुकाना पड़ेगी। पाकिस्तान एक अमन पसंद और जिम्मेदार एटमी कुव्वत है, मगर दिफा के लिए हर लम्हा तैयार है। उन्होंने कहा कि पाक फजाइया का हर सिपाही, हर अफसर मुल्क को कौम के लिए हमा वक्त तैयार है। भारतीय हवाई अड्डों पर बड़ा तकनीकी बहरान, चेक इन सिस्टम बैठ गया, मुसाफिर ख्वार, एयरलाइंस परेशान। तफसीलात के मुताबिक भारत के मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स पर उस वक्त सूरत हाल बिगड़ गई जब एक थर्ड पार्टी नेटवर्क में अचानक तकनीकी खराबी ने एक ही वक्त में कई एयरलाइंस के चेक इन सिस्टम्स को मुकम्मल तौर पर जाम कर दिया। इस खराबी के बायस न सिर्फ भारतीय बल्कि इंटरनेशनल परवाजें भी शदीद मुतासिर हुई और मुसाफिरों को घंटों कतारों में खड़ा रहना पड़ा। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक बड़े नेटवर्क प्रोवाइडर में कनेक्टिविटी फेल होने से चेक इन काउंटर्स, कियोस्क्स और डिजिटल प्रोसेसिंग मुकम्मल तौर पर बंद हो गई। नतीजतन मुसाफिर बोर्डिंग पास हासिल ना कर सके और एयरपोर्ट्स पर अफरा तफरी फैल गई। एयर इंडिया ने फौरी तौर पर ट्रैवल एडवाइजरी जारी करते हुए मुसाफिरों से कहा कि वो घर से निकलने से पहले अपनी परवाजों की सूरत हाल लाजमी चेक करें। एयरलाइन का कहना था कि टीमें सिस्टम बहाल करने में मसरूफ है, मगर फ्लाइट्स में ताखीर का सिलसिला जारी रह सकता है। ये टेक्निकल खराबी मुतद्दद हवाई अड्डों पर रिपोर्ट हुई, जिसने मुख्तलिफ एयरलाइंस को शदीद मुतासिर किया। मुसाफिरों ने गुस्से का इजहार करते हुए कहा कि चेक इन डेस्क पर तवील कतारें, हुजूम और बदनज़मी, आखिरी लम्हात में फ्लाइट शेड्यूल तब्दील, कनेक्टेड फ्लाइट्स छूटने का खदशा जैसे मसाइल ने उनका सफर एक आजमाइश बना दिया है। गुज़श्ता माह भी इसी नौयत की टेक्निकल खराबी ने दिल्ली समेत कई एयरपोर्ट्स पर फ्लाइट्स में ताखीर पैदा की थी। बार बार होने वाले ये हादसात एयरलाइंस के आउटसोर्स्ड आईटी सिस्टम्स के खतरात को वाजे कर रहे हैं। एविएशन तज्जियाकारों का कहना है कि चेक इन, बोर्डिंग और बैगेज हैंडलिंग जैसे हसास निज़ामों के लिए रिडंडेंसी, मुतबादिल निज़ाम ना होने से हर बार पूरा ऑपरेशन मफलूज हो जाता है। उनके मुताबिक हमारी एयरलाइंस टेक्नोलॉजी पर इन्हिसार तो करती है, मगर उसके बैकअप का बंदोबस्त नहीं करती और नुकसान मुसाफिरों को उठाना पड़ता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एयरपोर्ट्स पर अभी भी कुछ परवाजें ताखीर का शिकार हैं, जबकि एयरलाइंस इस बात की कोशिश कर रही हैं कि जैसे ही कनेक्टिविटी मुकम्मल बहाल हो, ऑपरेशंस मामूल पर आ जाएं। ये वाकया एक और याद दहानी है कि जदीद टेक्नोलॉजी सहूलत जरूर है, मगर उसके फेल होने पर पूरा सिस्टम जमीन पोस हो जाता है। कोयटा में विफाकी तहकीकाती इदारे FIA ने एक बड़े और हसास स्कैंडल में नादरा के 3 अफसरान को गिरफ्तार कर लिया है, जो मुबैना तौर पर गैर मुल्कियों को जाली पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट जारी करने में मुलव्विस थे। गिरफ्तार होने वाले अफसरान में सैयद अनवर शाह, असिस्टेंट डायरेक्टर, सैयद अख्तर शाह, जूनियर एग्जीक्यूटिव, ख्वाजा वकास, असिस्टेंट डायरेक्टर टेक चमन जोन शामिल है। इन तीनों को कोयटा की मकामी अदालत से जारी होने वाले वारंट के बाद हिरासत में लिया गया। इसी तरह FIA की FIR के मुताबिक सऊदी अरब में अफगानिस्तान के सफारत खाने ने 12,096 पाकिस्तानी पासपोर्ट्स पाकिस्तानी सफारत खाने को वापस किए हैं और तहकीकात पर मालूम हुआ कि 7,613 पासपोर्ट्स गैर मुल्कियों ने नादरा इमिग्रेशन और पासपोर्ट अहलकारों की मिली भगत और जालसाजी से बनवाए थे। इन शनाख्ती कार्ड्स के बदले भारी रकूम भी ली गई थी। ये सब कुछ नादरा की पॉलिसी की खिलाफ वर्जी, डेटा तक गैर कानूनी रसाई और मुनज़्ज़म जालसाजी के जरिए किया गया था। ये अंकशाफात सामने आने के बाद पाकिस्तान की बैनुल अक़वामी साख को शदीद नुकसान पहुंचा है। तहकीकात में पता चला कि नादरा की सरानान मोबाइल वैन में तैनात अफसर अली अहमद 60 गैर मुल्कियों के कार्ड मंजूर करने में बराह रास्त मुलव्विस था। मजीद शवाहिद मिलने पर इसी केस में अब उन 3 अफसरान को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक एक गिरफ्तार अफसर शहरियों का डेटा फरोख्त करने के इल्जामात में पहले भी इंक्वायरी का सामना कर चुका है। दूसरी अहम रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी एयरपोर्ट्स पर ऑफलोडिंग के बढ़ते वाकयात की सूरत हाल संगीन हो चुकी है। गुज़िश्ता हफ्तों में मुसाफिरों की ऑफलोडिंग के मुतअद्दिद वाकयात सोशल मीडिया पर वायरल हुए, जिसके बाद FIA ने बड़ा कदम उठाया है और पाकिस्तान के मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स पर खसूसी इमिग्रेशन इंफॉर्मेशन सेंटर्स कायम कर दिए गए हैं। ये इंफॉर्मेशन सेंटर लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, पेशावर, सियालकोट एयरपोर्ट पर ऑपरेशनल है और 24/7 काम करेंगे और मुसाफिरों को वीज़ा मालूमात, इमिग्रेशन कवानीन, सफ़र के तकाजे, दस्तावेजात की दुरुस्तगी जैसी सहूलियात फराहम करेंगे। हुकाम के मुताबिक इस इक़दाम से मुसाफिरों की ऑफलोडिंग में कमी आएगी, एयरपोर्ट्स पर बदनज़मी कम होगी
और मुसाफिरों को सफर से पहले रहनुमाई मिल सकेगी। नादरा और इमिग्रेशन के इन बड़े स्कैंडल्स ने रियासती इदारों की कारकर्दगी और इनमें छुपे जालसाजों पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। FIA की तहकीकात अभी जारी है और मजीद गिरफ्तारियां भी मुतवक्के है। सऊदी अरब का 2026 का नया बजट मंजूर। वली वहद मोहम्मद बिन सलमान का तारीखी ऐलान। विजन 2030 नए मरहले में दाखिल। मंगल को माली साल 2026 का नया कौमी बजट मंजूर कर लिया है, जिसमें मजमूई आमदनी का तखमीना 1,5 ट्रिलियन रियाल जबकि अखराजात 1,021 ट्रिलियन रियाल रखे गए हैं। इस हिसाब से आइंदा माली साल का मुतवक्के खसारा 197.4 अरब रियाल होगा। काबीना का इजलास दमाम में वजीर आजम और कौंसिल बराए इक्तसादी व तरक्याती उमूर के चेयरमैन शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की जेर सदारत मुनाकिद हुआ। वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने वज़रा को हिदायत की है कि बजट में शामिल हर मंसूबे पर तेजी और शफाफियत के साथ अमल किया जाए। तमाम तरक्याती, माशी और समाजी प्रोग्रामों की बुनियाद शहरियों के मफादात पर रखी जाए। विजन 2030 की कामयाबियों को मजबूत करते हुए 2030 के बाद की पायदार तरक्की का रास्ता हमवार किया जाए। उन्होंने अपने खिताब में कहा कि ममलिकत की पहली तरजीह हमेशा अपने शहरियों की फलाह बहबूद रही है। हमें जो कामयाबियां हासिल हुई वो अल्लाह के फजल और खादिम हरमैन शरीफैन की रहनुमाई का नतीजा है। इनका कहना था कि प्राइवेट शोबे में सऊदी कारकुनों की तादाद, बेरोजगारी की शरह कम होकर विजन 2030 के हदफ 7% से भी नीचे आ गई है। खवातीन को मुख्तलिफ शोबों में रिकॉर्ड मौके मिले हैं। नौजवानों को बाख्तियार बनाने में ममलिकत नमाया कामयाबी हासिल कर चुकी है। वली ऐद ने बताया कि साल 2024 के इख्तिताम तक 65% सऊदी खानदान घर के मालिक बन चुके हैं। 2025 के लिए तयशुदा हदफ 65% था, जिसे पहले ही मुकम्मल कर लिया गया है। माशी इस्लाहात से निजी शोबे का हिस्सा हकीकी GDP के 50% तक पहुंच जाएगा। ममलिकत शहरियों, गैर मुल्कियों और ज़ायरीन की खिदमत के लिए अपने तमाम वसाइल बरूए कार लाती रहेगी। आखिर में उन्होंने यकीन दिलाया कि हम अपने बेटों और बेटियों की सलाहियतों पर एतमाद रखते हैं और अल्लाह पर तवक्कुल के साथ तरक्की व कामयाबी का सफर जारी रखेंगे। ये बजट न सिर्फ सऊदी अरब के माशी एतमाद को जाहिर करता है, बल्कि विजन 2030 के आइंदा मरहले के लिए नई राहें भी रोशन करता है। श्रीलंका में तबाहकुन सैलाब और लैंडस्लाइडिंग के बाद हलाकतों की तादाद 410 से तजावुज कर चुकी है और दुनिया भर से इमदाद की अपील की जा रही है। ऐसे में पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान इंसानी इमदाद के मामले पर एक नया सफारती तनाज़ा पैदा हो गया है। पाकिस्तान ने दावा किया है कि श्रीलंका के लिए इंसानी इमदाद ले जाने वाला खुसूसी पाकिस्तानी तैयारा 60 घंटे से जायद वक्त गुजर जाने के बावजूद इंडिया की फ्लाइट क्लियरेंस का मुंतजिर है। पाकिस्तानी वजारत खारजा के मुताबिक इंडिया ने क्लियरेंस तो दे दी, मगर सिर्फ एक मखसूस टाइम विंडो के साथ और वापसी के लिए कोई यकीन दहानी नहीं कराई, जिसके बगैर परवाज मुमकिन नहीं। पाकिस्तान का कहना है कि मुतबादिल रास्ता बहुत लंबा है और इंडियन फिजाई हदूद ही सबसे मुख्तसर रास्ता फराहम करती है। भारत ने पाकिस्तान के इल्जाम को मुस्तरद कर दिया है। वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा है कि पाकिस्तान का बयान मुज़हका खेज है। ये इंडिया मुखालिफ गलत मालूमात फैलाने की एक और कोशिश है। हमने इमदादी तैयारे के लिए इजाजतनामा चंद घंटों में ही दे दिया था और इंसानियत की खातिर श्रीलंका की मुकम्मल मदद जारी रहेगी। श्रीलंका के सदर पहले ही इमरजेंसी नाफिज कर चुके हैं और बैनुल-अक़वामी इमदाद की अपील कर रहे हैं। पाकिस्तान और इंडिया दोनों इमदाद भेज रहे हैं, लेकिन अब इमदादी परवाज ही एक सफारती तनाज़ा में उलझ गई है। तज्ज़ियाकारों का कहना है कि अगर इंसानी इमदाद भी सफारती तनाव की नजर होने लगे तो जनूबी एशिया में खित्ते का इंसानी बुहरान और बढ़ सकता है। ये तनाज़ा इस वक्त सामने आया है जब श्रीलंका को फौरी मदद की सबसे ज्यादा जरूरत है, मगर पाकिस्तान और इंडिया दोनों तारीखी हरीफ एक बार फिर सफारती कशमकश में उलझे हुए हैं।